हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर जरूर देखिए। दोस्तों जो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर, तो इसमें आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, हर प्रश्न को ज़रूर देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 1। उत्तराखंड को वेदों के अतिरिक्त अन्य धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है? पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, यह सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। प्रश्न संख्या 2। उत्तराखंड के किस क्षेत्र को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया गया है? गोविषाण को, अलकापुरी को, वीरभद्रपुर को या कोलादांडा को? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलकापुरी को। अलकापुरी को मनु का निवास स्थान माना गया है। प्रश्न संख्या 3। गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम स्थित है? बिसोन पर्वत पर, मनसार पर, ज्योतिषपुर, मृग तुंग पर? तो इसका आंसर है बिसोन पर्वत पर। ऑप्शन ए सही आंसर है। बिसोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम स्थित है। प्रश्न संख्या 4। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया है? मृंगतुंग, केदाराश्रम, तपोभूमि, अलकापुरी? तो इसका आंसर है मृंगतुंग के नाम से केदारनाथ को संबोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 5। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पुलिंद, अपरांत, द्विज, उपत्यका? तो इसका आंसर है अपरांत। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से किस स्थान में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुई? वीरभद्र जो ऋषिकेश में है, मोरध्वज कोटद्वार में है, गोविषाण कालसी में है, यह सभी। इन सभी स्थानों से कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 7। छठी शताब्दी में ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? तो छठी शताब्दी में ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? पौरवों का, कार्तिकेय राजाओं का, मोखरी का, शासकों का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है पौरवों का। ऑप्शन ए सही आंसर है। छठी शताब्दी में ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? तो पौरवों का शासन था। प्रश्न संख्या 8। कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक को शत्रुहंता भी कहा जाता है? निम्बर, ईस्ट गणदेव, भूदेव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है निम्बर को शत्रुहंता भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9। किन शासकों के शासनकाल में आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ था? मौर्य, कुलिंद, कार्तिकेयपुर, मोखरी? तो इसका आंसर है कार्तिकेयपुर शासकों के शासनकाल में शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ था। प्रश्न संख्या 10। कालो तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? देवी चंद का, लक्ष्मी चंद का, सोमचंद का, महेंद्र चंद का? तो इसका आंसर है सोमचंद का सेनापति था कालो तड़ागी। प्रश्न संख्या 11। उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? बादशाह को, प्रद्युम्न को, हर्षदेव जोशी को, मानवेंद्र को? इसका आंसर है मानवेंद्र शाह को अंतिम राजा माना जाता है। प्रश्न संख्या 12। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित है देहरादून में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, हरिद्वार में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चमोली में चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित है। प्रश्न संख्या 13। राजा सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचनाएं करते थे? मूरत कवि, सूरत कवि, लाल कवि, कियास कवि? तो इसका आंसर है सूरत कवि के नाम से सुदर्शन शाह काव्य रचनाएं करते थे। प्रश्न संख्या 14। गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? मानाचोल, विष्णुप्रीत, सीता या इनमें से कोई नहीं? तो मानाचोल कहा जाता था। गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो मानाचोल। प्रश्न संख्या 5। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर, देहरादून? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी श्रीनगर। प्रश्न संख्या 16। पहाड़ी क्षेत्र में सर्वप्रथम पुलिस थाना 1837 में कहाँ स्थापित किया गया? अल्मोड़ा, नैनीताल, कौसानी, पिथौरागढ़? तो इसका आंसर है अल्मोड़ा में प्रथम पुलिस थाना स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 17। 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने, हर्षदेव ओली ने,
देव सिंह दानू, कालो सिंह मेहरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कालो सिंह मेहरा ने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 18, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1905, 1911, 1914, 1920। तो इसका आंसर है 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 19, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक चलाई गई थी। टाडा मंडी, गुजुड़ू, जेरीखाल, खेरा सेण। तो इसका आंसर है टाडा मंडी में प्रथम सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक चलाई गई थी टाडा मंडी में। प्रश्न संख्या 20, डोला पालकी आंदोलन संबंधित है ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजपूतों से और इस्लाम से। तो इसका आंसर है शिल्पकारों से। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।